This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि हमें पता है लास्ट में हमने जो शंकु वाला था वो कर लिया था। अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे कि किस तरह हम किसी भी गोले मतलब यहाँ पर स्पेयर का या फिर सेमी स्पेयर का हाफ स्पेयर भी कहते हैं इसको। तो क्या होता है, इसको कैसे करेंगे? हाँ, 13.8 कर रहे हैं बच्चे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चा हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ भी अलग फॉर्मूला नहीं है। वॉल्यूम जो है बच्चे, अगर हम फुल स्पेयर का देखें तो कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, क्या होता है आपका? ये आपका होगा 4/3 पाई r क्यूब। और जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे। अभी एक बात बताओ, जब हम हेमीस्फीयर की बात करते हैं तो क्या होता है? हमें हाफ करना पड़ता है, ठीक। तो उसमें क्या होता था, उसमें आपका रहता था कि आपका क्या होता था, क्या अलग हो जाता था, ठीक है। या कह लो आप क्या करते थे, जब हेमीस्फीयर बनाते थे दोबारा से, ठीक है, हो तो गया था वो लास्ट में, बस हमने आपको बता दिया था कि उसको वैसे ही करना है, बस हो गया था वो। अगर है तो हम लास्ट में देख लेंगे, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हम वो बता देंगे अगर रिवाइज कराना कुछ बचा हो तो। ठीक है, तो हम देखेंगे वॉल्यूम की बात करें हम, तो हमें क्या करना होता है। मान लो एक ग्लास है नॉर्मली वाटर का, ठीक है। तो अगर हमारे पास वाटर का ग्लास है, हमने उसको हाफ कर दिया, तो उसमें आधा ही पानी बनेगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा बन जाएगा। तो सेम इसमें है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, कुछ तो दिक्कत है। ओके, सॉरी। जब हम यहाँ पर हेमीस्फेयर की बात करेंगे, 1 सेकेंड बच्चा, मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा बस। ठीक है, यहाँ पर हम हेमीस्फेयर की बात करेंगे। हेमी का क्या मतलब होता है? आधा होता है। तो अभी पूरे ग्लास में जितना पानी आएगा, आधे में उससे आधा ही तो आएगा। तो यहाँ पर अगर आधा हम निकालेंगे तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो जब हम हेमीस्फेयर का कह लो या सेमी स्फेयर का कह लो, जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो कितना होता है? 2/3 पाई r। इसमें सरफेस की तरह डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है। इसमें सीधा सीधा वॉल्यूम होता है और सीधा सीधा रहता है। जब पूरा है तो 4/3, और जब हमने उसको हाफ कर दिया तो वो जो वॉल्यूम है वो भी हाफ बचेगा, तो वो 2/3 हो जाएगा। देखते हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका। 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है स्फेयर का। तो बच्चा सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। जब आप ये पावर के बारे में अगर आपको लगे कि 2 होता है कि 3 होता है, तो हमेशा याद रखना बच्चा, वॉल्यूम जो होता है वो यूनिट की पावर 3 होता है। लाइक सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर 3 होगा। इसमें तो यूनिट होती नहीं है, इसमें यूनिट होती नहीं है, इसी में यूनिट होती है। तो 3 यूनिट कैसे आएगी? 3 बार रखना पड़ेगा। तो इससे आप श्योर भी हो सकते हो कि यहाँ पर 2 आता है या 3। ठीक है, तो पावर 3 है, वॉल्यूम में 3 पावर आती है यूनिट के ऊपर, तो यहाँ भी 3 ही आएगा, वरना फिर वो पावर बनेगी कैसे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वैल्यू रख लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर रखेंगे 7 3 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है? 3 है। तो जब हम 3 की पावर रखेंगे तो मतलब यहाँ पर रखोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 4। और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना होएगा? 154। और 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 28। और ये आपका कितना हो जाएगा? 35। 3 और 7 और 3 10। ओके, यस बच्चा, गुड इवनिंग। अभी 4 बचा है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 28, 1, 3, 4। ये आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में या किसी भी क्वेश्चन में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूनिट रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमने देखा कि सेंटीमीटर में आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। चलो अभी तुम लोग ये इसका ट्राई करो। बड़ा होगा इसका कैलकुलेशन, क्योंकि हमें 3 बार रखना है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा।
ट्राई करेंगे, हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर v का वही 4/3 पाई आर क्यूब, और r की वैल्यू दी गई है, ट्राई करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा। पहले वाला समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, r की वैल्यू 7 रखनी है। कौन सी एक्सरसाइज है ये, लास्ट वाली 13.8। नो, क्या नो? मतलब नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर दूंगी, क्या नो पूरा लिखो, क्या कहना चाह रहे हो। ट्राई इट बच्चे, आर की जगह हम 0.63 रखेंगे, और क्यू है तो 3 बार रखना पड़ेगा। अरे बच्चा, इसमें क्या ही करना था, हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी थी। रुको मैं रिपीट कर देती हूँ, सब लोग आप लोग ये ट्राई करो। क्या दिया गया था, हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो आपके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब है आर को हमें 3 बार रखना पड़ेगा, 4/3 तो कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू 7 दी गई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 को हम 3 टाइम्स रखेंगे, क्योंकि आर की पावर कितनी है, 3 है। 7 से 7 कट गया, ठीक है। अभी 22 में हमने 7 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 154। बच्चा रिपीट ही तो कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, फिर हमने इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 1078। फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही है, ओके। तो हमने क्या करना था, 7 हमें रखना था, हमने 7 आर की जगह पे रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, और हमने उसको सॉल्व किया, तो हमारा कितना आया, 4000 और 312। ओके, ये आ रहा है। ओके, ट्राई करते हैं, अभी ट्राई करो ये वाला। लास्ट 1 सेकेंड और देते हैं हम आपको, मतलब 5 सेकेंड ले लो, जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर हम बता देते हैं आपको। चलिए देखते हैं इसको। v है, v निकालना है, फॉर्मूला में पता है 4/3, और इसकी वैल्यू पता है 22/7। अभी r की वैल्यू हमें 3 बार रखना है, क्योंकि r की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 0.63, 0.63 और 0.63। ठीक, 3 था पावर, तो 3 टाइम्स रखना पड़ेगा। अभी 7 से ये कट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 ऐसे नहीं आएगा, 009 आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसे काटेंगे तो हमें लिखेगा कि हमें क्या दिख रहा है, कि जो पॉइंट है उसको 2 बार आना है, मतलब 2 नंबर्स के बाद आना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अभी यहां से देखेंगे तो हम 3 से क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। जब हम 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.03। ठीक, अभी यहाँ पर देखो क्या आया, ये बी है, ये 4 है, ये 0.03 है, यहाँ पर कितना है, 63, और ये आपका कितना है, 63। हमने आपको क्या कहा, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले ट्राई किया करो कि लार्जर नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया करो। अभी यहाँ पर लार्जर नंबर कितना है, 0.63 और 0.63, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9, और इसको करोगे तो कितना आएगा, 18। ओके, अभी 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन सा नंबर है, ये आपके सेकंड प्लेस पे आ रहा है, तो हम इसको सेकंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे। कितना आएगा, 18, और यहाँ पर कितना आएगा, 37। इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे तो आएगा 3969। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया मल्टीप्लाई, लेकिन पावर भी तो है, मतलब पॉइंट भी है, 2 नंबर बाद यहाँ पर है, और 2 नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने बार आ जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब 4 नंबर के बाद। तो यहां से हमने देखा कि जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 0.3969 मल्टीप्लाई बाय द 4, 03 और 4।
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 27 2 और 16 2 और 27 29 2 और यहाँ पर 9 और 11। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो कितने पॉइंट्स है, 4 नंबर है, यहाँ पर कितने नंबर है, 2। तो कितने नंबर बाद पॉइंट्स आना चाहिए, 6। तो यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं। तो 6 नंबर करने के लिए एक 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। लास्ट हमारा क्या बचा, लास्ट हमारा बचा 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28। और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 76। और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4। और यहाँ देखोगे तो हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था कि 6 नंबर के बाद क्या आए, 6 नंबर के बाद पॉइंट आए तो कितना आएगा, 0.04। कहाँ 88, अच्छा ओके ओके, मैं 22 भूल गई। सॉरी सॉरी, मैं 22 भूल गई, सॉरी, मैंने देखा नहीं। अभी इसमें बाद में कर देते। हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा 22 बचा है, तो हमें 22 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 22 हमारा बचा था, ऊपर मैंने छोड़ दिया था, तो हम इसको 22 से भी मल्टीप्लाई कर देते। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 176। 6 यहाँ पर लिखेंगे और 17 हमारा क्या आ जाएगा, कैरी। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44। 44 को इससे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 61। 61 का 1 आ जाएगा, 6 बचेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 132, 132 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 138। 13 हमारा कैरी रहेगा। फिर इसके बाद हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 154। और इसको 13 ऐड करेंगे तो आएगा 167, 16 7। तो ये आपका आ गया। अभी क्या बचा, 488 और 88 में 8 कितना बचा था, 16। इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा ये, 1 सेकेंड, 4 और 10। तो ये कितना आया आपका, ये यहाँ पर आएगा 104। तो अभी 6 नंबर बाद तो था ही, 1 2 2 3। ये आपका आंसर आएगा 1.047816। ओके, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में मैं एग्री करती हूँ, कैलकुलेशन बहुत है लेकिन अलग कुछ भी नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है या फिर सोचना बहुत है। सोचना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और आपने मल्टीप्लाई में थोड़ा बहुत इधर उधर करा या फिर कह लो थोड़ा पॉइंट इधर उधर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या था, हमें यहाँ पर जो रेडियस रखना था वो रखना था 0.63। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में क्या रखना था, हमें वॉल्यूम निकालना था, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 4/3 की जगह 4/3 रखेंगे और आर पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0.63। जब हम क्या करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट हो जाएगा और 3 भी कट हो जाएगा। तो बचा कितना, 4 मल्टीप्लाई बाय द 0.03, फिर 0.63, फिर 0.63 और उसमें 22। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया। उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर 22 से मल्टीप्लाई करा। जब हमने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आपका कितना आया, 1.047816। ये हमारा टोटल आंसर आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, कैलकुलेशन हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई ही करा गया है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है या कुछ अलग नहीं है। इतनी बात समझ आए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, 1 सेकेंड। अभी ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फिजिक्स है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा।
देखो क्या लिखा है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा है तुमने, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल। उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर हम किसी भी वाटर वेसल में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर, ठीक है, जिसका इसका वॉल्यूम है, इसके बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है। The amount of water displaced by the spherical wall or an object is going to be equal of the water displaced. ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ये किसके इक्वल होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल वॉल के इक्वल होगा। ओके, क्या रिपीट करना, मैं रिपीट कर देती हूँ इसको। क्या हम बात कर रहे हैं, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक वेसल में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, ठीक है, मान लो ये जो वेसल था वो बिम तक भरा हुआ था, बिम मतलब समझते हो, लाइक लास्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जबकि लास्ट पार्ट होता है, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। अगर हम इसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा ना बच्चा। जितना ये पानी बाहर आता है, आर्किमिडीज कहते हैं जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होता है ना बच्चा, हटता है, डिस्प्लेस्ड होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। ओके, अभी समझ आया, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, वो किसके इक्वल होता है, उस ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है जो उसमें प्लेस किया जाता है, उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि हमें इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्टेड करके क्वेश्चन दिया गया है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालो, बट अगर हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें पता है, हेलो बच्चे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, इस वाले ऑब्जेक्ट का, इस वाले सॉलिड स्पेरिकल वॉल का वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। लेकिन ये हमें रेडियस तो दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर कितना दे रखा है, 14 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 7। अच्छा तुम लोग कैलकुलेट करो ये, फिर ये वाला मैं कर दूंगी, इसमें तुम लोगों को ज्यादा लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन की हैबिट आपको डालनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए या इस चैप्टर के लिए। अदरवाइज आप फॉर्मूला लिख के छोड़ दोगे तो भी आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, ये सोच के बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। सॉरी, मैंने 28 लिखना था यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसका कैलकुलेट करो कितना आएगा। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, कैलकुलेशन करना सीखो। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। ओके, वो भी आसान है, ऐसा नहीं है, लास्ट वाले से तो बहुत आसान है, उसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया था। ये वाला ट्राई करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना बच्चा, डिफिकल्ट की बात नहीं होती, लोगों को जो पॉइंट होता है ना, दशमलव जो होता है, उसको देख के थोड़ा लगता है कि डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, होता नहीं है वो, लेकिन ऐसी टेंडेंसी है हम लोगों की देखने की। इसको ट्राई करो बच्चे। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इसका कैलकुलेशन ट्राई करेंगे आप लोग। है डाउट बच्चे।
अच्छा 1 मिनट का टाइम हम देते हैं, फिर हम आपको बता देंगे अगर नहीं सॉल्व होता तो। ओके, ठीक है। ओके, ओके, देखते हैं बच्चे, मुझे आंसर याद नहीं है। देखते हैं बच्चे कैलकुलेट करके, आई डोंट नो एग्जैक्ट आंसर। देखेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर 7 से ये कट हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आगे, ओके। यहाँ देखो 3 का हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अगर हम यहाँ से दशमलव लगेंगे, पॉइंट लेके चलेंगे, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि हमें स्क्वायर पता ही होता है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सीधा स्क्वायर कर देंगे। 196, ये कितना बचेगा 4 और 22 और 2। तो फिर अभी हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का। हमेशा बड़े बड़े को पहले निपटाओ। तो ये कितना हो जाएगा 132, 3, और यहाँ पर कितना आएगा 198। 198 में 13 हम ऐड करेंगे तो कितना होएगा यहाँ पर, ये आपका 1 और 1 और 2, ठीक है, 211। तो यहाँ पर कितना बनेगा 1, 21 आपका कैरी बनेगा, और यहाँ पर 22 को हम ऐड करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 43। ये इसका ये हो गया। अभी हम बात करेंगे बच्चे 4 और 2 हमारा बचा हुआ है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते, तो डायरेक्ट 8 का ही कर देते हैं, 8 का तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। डिवाइड बाई 3 अभी भी बचा हुआ है, वो हम लास्ट में करेंगे। कितना हो जाएगा ये 6, 9 और 2, और यहाँ पर 34, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1, फिर कितना आएगा बच्चा, ये 1 कैरी बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ओके, कितना आएगा ये पर 4 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 और 9 अभी कितना करेंगे यहाँ पर 9 बढ़ जाएगा, 2 और 6, 2 और 6 करोगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और 2 बचेगा, 2 0 6, फिर 6, फिर 6, ये कैरी ऑन, तो हम 7 लिख के छोड़ सकते हैं। अगर एक ही नंबर हुआ करे ना रिपीट, तो आप इस तरह भी लिख के छोड़ सकते हो 6 7, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपको बहुत आगे तक बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर किस में दिया गया था, मैं मीटर में होगा तो मीटर क्यों, और सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर सही था, यही आंसर आएगा। समझ आया बच्चा, कुछ नहीं करना था, हमें बस आर की वैल्यू रखनी थी और कैलकुलेट करना था। कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान दिया करो बच्चा कि बड़ा बड़ा नंबर पहले कैलकुलेट कर लो, ताकि लास्ट में मल्टीप्लाई में तो कम से कम कोई दिक्कत ना हो और आसानी से हो जाए। सेकेंड वाला देखते हैं बच्चे, 21 वाला। 1 सेकेंड, 21 वाली बात करते, डायामीटर दे रखा है। डायामीटर दे रखा है तो रेडियस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायामीटर डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.21 डिवाइड बाय 2। बच्चा अभी यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मतलब जब यहाँ पर ये आपका ऑड नंबर हो, तब हम 2 से डिवाइड नहीं करते। ठीक, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो v क्या हो जाएगा 4/3, डायरेक्ट रख लेते हैं पाई की वैल्यू, फिर हमारा आर की वैल्यू। पर बचा वो तो डायमीटर है, क्यों ले लिया। ठीक है, 2 1 डिवाइड बाई 2 और 2 1 डिवाइड बाई 2। देखो 2 से ये काटोगे तो 2 बढ़ जाएगा, फिर ये काटेंगे तो हो जाएगा, ये इससे कट करोगे तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक, और इसको कट करोगे तो कितना आएगा 0.07, और इसको कट करोगे, मतलब उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन समझ लो ये पूरा कट हो जाएगा और 1 आएगा 0.01। पहले हमने 3 से कट कर दिया, फिर 7 से कट करा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में तो 0.001 ही आएगा। तो v कितना हुआ बच्चा, v आपका आया 11,
मल्टीप्लाई बाय द 0.01 मल्टीप्लाई बाय द 0.21 और 0.21, बाकी सब कट गया। नीचे 21 था, ऊपर से 21 कट गया, कोई बात नहीं बच्चा। अभी आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो सीधा 8 से, वो वही आएगा। और ये बचा। अभी हम क्या करेंगे, हमारा वही कंसेप्ट, बड़े बड़े को पहले सॉल्व करेंगे। तो 11 इंटू 0.01, यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 21 का जो स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ पर देखो बच्चा 2 बार आ रहा है, 2 बार यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद आ रहा है, यहाँ भी 2 नंबर्स के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 4 नंबर के बाद, तो 4 तो है नहीं, तो एक 0 इंक्रीज करेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 11, 1 4 5 4 और 4 9 सॉरी 8, ठीक, ये आपका आएगा इसका 11 का मल्टीप्लाई करने पर ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, जिसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। अभी बचा तो कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो उतना ही, लेकिन हमें क्या करना है, हमको बस ये वाला पॉइंट देखना है। यहाँ पर 4 नंबर के बाद है और यहाँ पर 2 नंबर के बाद, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, पर यहाँ पर तो 4 ही नंबर है, तो 6 करने के लिए हमें 0 इंक्रीज करने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें जो पॉइंट चाहिए वो 6 डिजिट बाद चाहिए। समझ आया बच्चे? यस और नो बच्चा, इतनी बात समझ आए? पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आसान होता है, ज्यादा इतना लेंदी नहीं है कुछ भी। यहां तक किसी को कोई रिपीट कराना है? जनरली याद रखना बच्चा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इतनी लेंदी कैलकुलेशन नहीं आती, पर एग्जाम में वो लोग तब भी कोशिश करते हैं तो कि तुमको इतना पॉइंट पॉइंट में चक्कर में ना दे, नॉर्मल देता है वो। ओके, रिपीट में कर देती हूँ। यहाँ हमने क्या करा है, यहां हमें दे रखा है निकालना है वॉल्यूम, दे क्या रखा है, हमें दे रखा है डी, ठीक, डायमीटर। तो डायमीटर से हमने क्या करा, रेडियस निकाला, कैसे, dy2, डी कितना था 0.21 और 2 था, तो हमने फिर इसमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसमें वैल्यू रख दी, आर क्यू का मतलब आर की वैल्यू 3 बार रखनी पड़ेगी। आर की वैल्यू क्या थी 0.21 डिवाइड बाई 2, तो हमने क्या करा, यहाँ हमारा जो 2 2 बार आ रहे थे, 2 और 2 4 होता, तो ये 4 कट गया, फिर हमारा ये जो 2 बचा था इससे हमने इसको कट किया, तो कितना आ गया 11। ओके, तो अभी अगर हम बात करें तो हमारा ये वाला तो कैंसिल हो गया ना पूरा, 2 2 2 सब हट गया। यहाँ पर देखो ये 21 है, तो अगर हम इस 21 से इस 21 को काट दें तो यहाँ पर यही तो बचेगा, 1 आएगा, लेकिन ये पॉइंट है, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो क्या आएगा 0.01। तो ये आपके बचे आफ्टर कैंसिलिंग एवरीथिंग 11 इंटू 0.01 0.21 और 0.21। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये आया, फिर हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और जब हमने इसको लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, लेकिन यहाँ पर बस पॉइंट था 2 डिजिट पहले, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को 2 डिजिट पहले उसको आगे करना पड़ेगा। तो अभी है नहीं, डिजिट तो है नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको उसको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो बस यही आ गया आपका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वन सेकेंड, क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है डेंसिटी। इस वाले में बहुत ज्यादा फिजिक्स के कंसेप्ट यूज हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ कंसेप्ट यूज है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। निकालना क्या है, मास, ठीक, मास मतलब समझ, तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। मास का मतलब होता है बच्चा द अमाउंट ऑफ मैटर, या मटेरियल भी कहते हैं, यहाँ पर मैटर होता है, अगर आप मटेरियल कहना चाहो यू आर फ्री टू डू इट, बट डेफिनेशन में मैटर होता है। अमाउंट ऑफ मैटर बाय विच दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन मेड, इतना अंदर नहीं जाते आप, ऐसे समझ लो,
द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितना हमारा मटेरियल लगा होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे एक टेबल बनाने में 10 kg क्या लगा हुआ है, वुड लगी हुई है, तो इसका मतलब है बच्चा कि जो टेबल है, अगर हमने उसमें कोई और मटेरियल नहीं लगा रखा है, तो जो टेबल है ना, उसका जो मास है वो कितना है, 10 kg। ऐसे हमने एक आयरन बॉक्स बनाया है जिसमें हमें 1 kg आयरन लगा, तो उस बॉक्स का मास कितना होगा, 1 kg होगा, अगर हमने उसमें कुछ और नहीं मिलाया हुआ है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, कितना मैटर उसके पास है, उसको ही हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अभी सेकेंड हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का क्या मतलब होता है बच्चा, डेंसिटी का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको इस तरह कट किया, इस तरह कट किया कि हर एक पीस जो है ना बच्चा, हर एक पीस जो है वो किस तरह हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के जो भी मास होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके मास को हम कहते हैं डेंसिटी। रिपीट करूं? अच्छा पहले इतना बताओ, मास समझ आया क्या होता है, फिर मैं डेंसिटी रिपीट कर देती हूँ। यस बच्चा, मास समझ आया, द अमाउंट ऑफ मटेरियल जितना उसको बनाने में लगा है वो आपका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मैं डेंसिटी रिपीट कर दूंगी, मास के बारे में पहले बता दो समझ आया या नहीं आया, वरना मैं वो भी रिपीट कर देता हूँ। ओके ठीक है, फिर मैं डेंसिटी रिपीट कर देती हूँ। डेंसिटी का क्या मतलब होता है बच्चा, डेंसिटी आपका होता है केजी पर मीटर क्यूब। मान लो हमारे पास एक मटेरियल है जिसका वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। कितना है, 100 मीटर क्यूब। अभी हमने इसके 100 टुकड़े कर दिया, ठीक है, 100 टुकड़े कर दिया है, और हर एक का वॉल्यूम कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब हो गया। अभी इस एक टुकड़े का जो वॉल्यूम होगा, सॉरी, इस टुकड़े का जो मास होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। ठीक, मैं रिपीट करती हूँ। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, 1 यूनिट, 1 मतलब यूनिट, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, क्या कैसे निकालना होता है हमको। 1 सेकेंड। डेंसिटी की हम बात कर ले तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है कि हम टोटल वॉल्यूम से भाग डिवाइड करेंगे, इट मींस एक आ जाएगा। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कंटेन रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक, जितना ज्यादा वॉल्यूम आपका, जितना ज्यादा मास कंटेंट होगा उतना डेंस कहलाता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाटर ज्यादा डेंस होता है या सॉलिड, तो आप क्या आंसर दोगे। डेंस का मतलब क्या समझ रहे हो, उसके पार्टिकल ज्यादा ज्यादा पास होंगे, उसका मास ज्यादा होगा सेम टुकड़े का। तो वाटर ज्यादा हैवी होना चाहिए, या वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर सॉलिड की। यस, कोई आंसर देना चाहेगा इस क्वेश्चन का। नहीं समझ आया हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर देखें सॉलिड, हाँ ठीक है। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, अगर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ले वाटर का और सॉलिड का, तो उसका किसका मास ज्यादा होगा, कौन ज्यादा भारी होगा। मास सीधा सीधा कह लो या इनडायरेक्टली कह लो वेट से ही रिलेटेड होता है, पर वेट और मास होता अलग है। हाँ सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड हमेशा ही भारी होता है, ऑफ कोर्स वाटर कम हैवी होता है। तो यहाँ पर सॉलिड प्लास्टिक का हो या फिर स्टील का हो, हैवी ही होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब है उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसका वेट या मास भी ज्यादा होता है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम ज्यादा आगे नहीं चलेंगे उस टॉपिक पे। तो बच्चे डेंसिटी क्या होता है आपका, मास पर वॉल्यूम।
तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है मास। मास निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। हाँ, कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम हम करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। डेंसिटी हमें दी गई है कितना, 8.9, बट पर ग्राम सेंटीमीटर क्यों दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, ये 8.9 दे रखी है, लेकिन हमें वॉल्यूम तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है कि जो बॉल है वो कैसी है, स्पेरिकल है। अगर स्पेरिकल है तो हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, डायामीटर दे रखा है ऊपर 4.2, तो हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे रेडियस। 4.2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 20.1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22/7, 21 मल्टीप्लाई बाय द 21 मल्टीप्लाई बाय द 21। यहां से ये कट करोगे, कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.1। ओके, अभी आगे चलते हैं, तो कितना है 422, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4.41 मल्टीप्लाई बाय द 0.1। नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहां पर हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 0.441। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो कितना आएगा 22, 2 और 88, ये आपका 90 हो जाएगा। 90 आएगा 9 और 89 आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 97। ओके, यहाँ देखो 3 पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा 9.702, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 28, 2 और ये 36 और 2 ऐड करोगे 38। अभी यहाँ भी 3 ही थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम समझ आया बच्चा, जो हमें फॉर्मूला पता था उसी से निकालना है। मास अगर हमें निकालना होता है तो मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा आता डेंसिटी की डेफिनेशन से है, या कह लो डेंसिटी के फॉर्मूले से है। डेंसिटी की फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने क्या करा, मास का वैल्यू निकाल लिया, या कह लो मास का फॉर्मूला बना लिया, जो होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है हमें, वॉल्यूम हमने इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लिया, जो कि क्या कहता है, कितना होता है 38.0808। अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि 89 का टेबल तो करेंगे नहीं। 9 का पहले कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 72, और यहाँ पर करोगे 72, 7 बचेगा 72, कितना होएगा 9, और यहाँ पर 7 होएगा, और 27 7 4 34। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन में ही ऐसा है, कैलकुलेशन आपको सीखना ही पड़ेगा इस वाले चैप्टर के लिए। ठीक, अभी 8 के साथ करते हैं, तो कितना आ जाएगा 64 64 6 64 77, और 24 और 7 आपका 31। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 2 1 9 3 5 4 और 3। अभी यहाँ पर देखो 3 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ पर आपका 1 है। ठीक, तो 3 यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 345 और 0.3912, और मास होगा ग्राम में, क्योंकि ऊपर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी थी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ग्राम में। समझ आया? अगर नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगी, है कुछ नहीं, नॉर्मली हमें डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना था। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, तो मास हमें निकालना था, तो हम क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम लगा देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने देखा मास हमें गिवन है, मास हम वही डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी हम वही रखेंगे, वॉल्यूम हम निकालेंगे फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब। बच्चा रिपीट ही कर रहे हैं, पहले मुझे कंप्लीट तो करने, तो मैं रिपीट ही कर रही हूँ, स्टार्टिंग से कंसेप्ट रिपीट कर रही हूँ, पहले सुनो तो।
क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ध्यान से, डायामीटर हमें दिया गया है, ओके, और यहाँ हमें क्या करना है, मास निकालना है। कोई बात नहीं बच्चा, बस सुनो, ठीक है। डेंसिटी हमें दी गई है, मास हमें निकालना है, और हमें डायामीटर दे रखा है। तो डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, ये फिजिक्स से आता है, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जब हम यहां से मास निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अभी इसको हमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये चीज जरूर पता है कि जो मेटेलिक वॉल थी वो स्पेरिकल है, वॉल तो स्पेरिकल ही होती है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमें वॉल्यूम का पता है 4/3 πr क्यू, वो हम यहाँ पर रखेंगे, जिससे हमने क्या करा, डी को पहले रेडियस में बदला, फिर यहाँ पर इसको पुट कर दिया। हाँ, तो सभी वेजिटेरियन ही है। मतलब ठीक है, यहाँ पर हम किसी को वो नहीं उसको मीट कहते हैं, मांस नहीं कहते कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर देखो v है आपका, तो कितना हो जाएगा 4/3 πr क्यू, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/3 22, इसकी वैल्यू रख लेंगे, और r की वैल्यू तो हमें पता है। जब हमने इसको पूरे को कैलकुलेट किया 7 और ये कट कुट करके, तो हमारा कितना आया, 38.0 सॉरी 808, ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें मास निकालना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, थोड़ा इसका कैलकुलेशन तुमको लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है कि डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। इसको लिख लो, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा 9th में, इस फॉर्मूले को, और यहाँ भी काम आएगा। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है, और आइस की डेंसिटी उससे कम, वाटर से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट करता है। ये सारी चीजें पढ़ी होंगी तुम लोगों ने जब डेंसिटी पढ़ा होगा, यस और नो, याद है कि वाटर डेंसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि आइस क्यों फ्लोट करता है, तो उसका यही रीजन है। अब ये क्वेश्चन में है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। है तो ये मैथ्स अच्छी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर एक्स्ट्रा चीज सीख लो तो। एक्स्ट्रा चीजें कभी नुकसान थोड़ी ना करती हैं। यस बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हो जो? हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें कि व्हाट आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर में। ठीक है, फिलहाल इस पे हम बात नहीं करेंगे। अच्छा तुम राइट कर रहे थे, क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये वाला चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज दोनों का मिक्स है, और जब तुम ये वाला डेंसिटी पढ़ोगे तब तुम्हें दोनों मिक्स लगेंगे। यहाँ पर देखो, डायमीटर दिया गया है मून का, यहाँ पर भी तुमको साइंस 2-4 बातें मैं बता ही दूंगी। डायमीटर दिया गया है मून का अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ। तो मान लेते हैं अर्थ का डायमीटर डी है, ठीक है, और ये जो हमें दे रखा है, 1 सेकेंड, अगर हमें अर्थ का डायमीटर हमने ले लिया डीई है, डी मतलब डायमीटर, ई मतलब ई, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें मून की, तो क्या कह रहे हैं, मून का जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ क्या है, अर्थ है, यही कह रहे हैं, ठीक है, कि डीएम जो है, डायमीटर ऑफ मून जो है, वो डीई के 1/4 है, ठीक है। अभी डायमीटर के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस डिवाइड बाय 2, यस और नो बच्चा, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको भी हम रेडियस से क्या कर सकते हैं, रेडियस से 1 सेकेंड रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी रेडियस ऑफ अर्थ क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 और 4, ठीक। अभी ये यहाँ किस में, डिवाइड में, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आर ई यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा,
आर एम क्या हो जाएगा, आर ई डिवाइड बाय 4। ये वाली बात समझ आई? क्योंकि डायमीटर क्या होता है आपका, रेडियस सॉरी रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो जहां जहां डायमीटर दे रखा है हमने उसको रेडियस रेडियस के उसमें लिख दिया। ठीक है, डायमीटर उल्टा लिख दिया मैंने सॉरी 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 बच्चे, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी बच्चे। यहाँ पर हम क्या लिखना चाह रहे थे कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस के डबल होता है। ठीक है, डिवाइड नहीं करना हमें डबल लिखना था। नोटिस, क्या नोटिस? यहाँ देखो क्या कहना चाह रहे हो बच्चा। ठीक है, यहाँ देखो क्या हम बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस के डबल होता है। तो हम डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, रेडियस का डबल लिख सकते हैं। यहाँ देखो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय द डी ई और डिवाइड बाय 4 तो था। यहाँ ये किस में है, यहाँ ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 से 2 कट हो जाएगा यार। तो क्या आ जाएगा कि जो आर एम है, अरे क्या चल रहा है ये, यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आर ई डिवाइड बाई 4। ये हमने यहां से निकाला। इतना समझ आया? हमें डायमीटर का रेशियो दे रखा था या डायमीटर का रिलेशन दे रखा था। हमने क्या देखा कि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस के। तो हम डायमीटर में हम क्या रख देंगे, डायमीटर की जगह पे रख देंगे डबल इंटू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, आगे देखेंगे तो हमने क्या करा, 2 से 2 कट कर दिया, तो हमारा वही रिलेशन आ गया जो होता है, जो डायमीटर्स में रिलेशन होता है वही हमारे रेडियस में होता है, कुछ भी चेंज होता नहीं है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शन। अरे क्या चल रहा है बच्चा, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, तुम लोग अपना आपस में ही बात करने लगे हो। यहाँ देखो बच्चे, आगे हम बात करें, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। तो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में या फिर आप कभी भी जैसे ग्रेविटी निकालते हो, ठीक है, तो हम हमेशा अर्थ को कैसा कंसीडर करते हैं, फ्लैट मतलब सर्कुलर कंडीशन, सर्कुलर लेते हैं। ठीक है, स्पेयर कंडीशन में लेते हैं। रियल में जो अर्थ होती है वो ऐसी होती नहीं है। ठीक है, वो कभी भी प्योर स्पेरिकल नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन में हम उसको स्पेरिकल ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का, वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर। पाई यहाँ पर ये आर जो लेंगे वो मून का लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर ई 3। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर एम देखो क्या है, आर एम आपका है आर ई बाई 4। ठीक है, कितने बार रखना है इसको, इसको हमें रखना है 3 टाइम्स। ठीक है, अभी आगे देखो डिवाइड में कितना है, आर ई जो है वो 3 टाइम्स है, डिवाइड में है ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा, ये आपका बचा, ये आपका कितना बचेगा, 1444। इसका आ जाएगा 165 64। ठीक है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं इसको, हम कहेंगे कि अगर हम रेशियो लें, फ्रैक्शन लें, तो वीएम डिवाइड बाय वी कितना है, 1/64 है। ठीक, तो आपका वीएम कितना हो जाएगा, 1/64 मल्टीप्लाई बाय द वी। इसका मतलब है बच्चे कि जो मून का वॉल्यूम होता है वो अर्थ से 1/64 होता है। अगर हम अर्थ को 64 डिवाइड करें, 64 टाइम्स डिवाइड करें, तो जो एक पीस होगा ना वो मून के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ आया? आई होप सो नॉट। मैं रिपीट करती हूँ, बेसिकली क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर हमें रिलेशन निकालना था। मैं रिपीट ये कर रही हूँ कि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि जो हमारा डायमीटर है वो आपके जो डायमीटर ऑफ अर्थ है
उसका 1/4 है मून का डायमीटर। तो अगर हम डायमीटर और रेडियस की बात करें सेम रिलेशन होता है। अगर डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ के, तो जो मून का रेडियस होगा वो भी 1/4 होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो हमें दोनों का रिलेशन निकालना था, तो दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। ओके, तो हम ऊपर क्या रखेंगे, मून का, नीचे हम क्या रखेंगे, अर्थ का। ठीक है, अभी हम बात करें ओके, वाह, ठीक है, तो हम ऊपर मून का रखेंगे, नीचे उसका रखेंगे अर्थ का। तो ऊपर कितना रखेंगे, 4/3 आर मून का। ठीक है, नीचे किसका रखेंगे, अर्थ का। 4/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। ऊपर हम यहाँ पर हमने देखा था, जब हमने वैल्यू निकाली थी तो हमने देखा था कि आर एम किसके बराबर था, आर ई डिवाइड बाई 4 के, इसके रेडियस के 1/4, तो हमने रख दिया। आर 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 आर, तीनों आर आर कट गए और बचा क्या, 4 तो ये 164 बचेगा। ठीक, ये यहाँ पर डिवाइड में था, दूसरे साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब मून का जो वॉल्यूम है वो 1/64 होता है अर्थ के वॉल्यूम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए, नॉर्मल क्वेश्चन होगा अभी, उसमें ज्यादा फिजिक्स नहीं लगेगी तुम्हारी। हाँ, छोटा ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फीयर वॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है डायमीटर। डायमीटर कितना है, 10.5। रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 डिवाइड बाई 2। ओके, अभी हमें यहाँ पर देखो हेमीस्फीयर चाहिए। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई की वैल्यू, और यहां पर हम रखेंगे आर की वैल्यू पॉइंट, और 10.5 पर डिवाइड बाय 2 तो है ही, क्योंकि ये तो रेडियस निकालना है हमें। तो 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 11। ठीक, यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.5, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.05। ठीक है, ये हमारा कितना बचा, 11, और ये कितना बचा, 0.5, और ये कितना बचा, 10.5, ये कितना है, 10.5, और डिवाइड बाई 2 है। ठीक, अभी हमने जैसे आपको कहा था, पहले बड़े बड़े को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10.5 और 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 525, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही 0 आएगा, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सेम आएगा, तो 105, 1 सेकेंड, 105 आएगा। इसको हमने ऐड करा तो ये कितना आएगा, 1 और 1, ये हमारा आया। यहाँ पर देखो 2 नंबर्स के बाद है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बचा यहाँ पर क्या आया, अरे बचा भी टाइम है, कहाँ जा रहा हूँ, 11.5 और 110.25 डिवाइड बाई 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। नहीं, डी नहीं लिया मैंने, डिवाइड किया ना, कैसी बात करो, ये डिवाइड किया 2 से, कहाँ खो गए तुम बीच में। ठीक है, इसको देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 125, और ये कितना होगा, 55, और 3 टाइम्स बच जाएगा, ये 2, ये 3, तो कितना होएगा, 55.125 डिवाइड 2 तो है ही। यहाँ पर देखो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बचेगा, 22 5 27, 11 2 13, 1 55 और 6 56, 55 और 6 61। ठीक, डिवाइड बाय 2, तो ये आया आपका। अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये बचा 3 0 और 8.1875, ये हमारा डिवाइड करने पे आया। अभी लेकिन बच्चे, ये जो आंसर आया ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया, हमें किस में निकालना है,
लीटर में निकालना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1000 सेंटीमीटर जो होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, 10.3 तो है, हाँ वही है। क्या कहना चाह रहे हो तुम, मैं समझ नहीं पा रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपका, हाँ, 0.3081875 लीटर आ जाएगा। अरे निकाला मैंने, क्या ऐसे, क्या हो गया तुम लोगों को, दिख नहीं रहा है? देखो यहाँ, ये देखो 10.5 है, ये डिवाइड बाय 2 तो किया है हमने, कैलकुलेट नहीं करा। क्यों हम अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज करें? अगर तुम इसको डिवाइड कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 5.25, और फिर 5.25 को तुम कैलकुलेट करोगे और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 ही करा है। आर की जगह मैंने डिवाइड बाय 2 लिखा है। तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया है, लेकिन मैंने सॉल्व करके नहीं लिखा है। ओके, अभी भी कोई डाउट है इसमें? ओके, फिर आज इतना ही रहने देते हैं।